बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं और इस लेक्चर के अंदर हम इसके सारे शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन इस लेक्चर के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये है कन्फॉर्मल मैट्रिसेस, यानी कि दो मैट्रिक्स आपस में कन्फॉर्मल कब होते हैं। तो इसका क्या आंसर है? कन्फॉर्मल से मतलब ये होता है कि अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है तो वो कन्फॉर्मल होगा उस वक्त जब कोई और मैट्रिक्स भी उसका ऑर्डर भी 2/2 हो। इसका मतलब हमने ये निकाला कि दो मैट्रिक्स आपस में कन्फॉर्मल उस वक्त होते हैं जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ जाता है कि बताएं कौन सा है। तो ज़्यादातर ये MCQ टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए हम क्वेश्चन को ओवरव्यू करते हैं क्वेश्चन का। वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.3 का और ये कन्फॉर्मल मैट्रिसेस के रिलेटेड है। ये मेरे पास काफ़ी मैट्रिसेस हैं, तो हमने बताना है कि ऑर्डर सेम किस किस मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम है। तो हम कहेंगे वो मैट्रिक्स आपस में क्या है, कन्फॉर्मल है। तो देखिए जैसे मेरे पास पहला है एक, उसने दिया हुआ मैट्रिसेस, उसका ऑर्डर कितना है। ऑर्डर, अगर कोई बच्चा मेरी डायरेक्ट यही वीडियो देख रहा है तो उसको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर से मतलब होता है किसी मैट्रिसेस की रो और कॉलम। तो इसका ऑर्डर देखिए क्या, इसमें 2 रो हैं और 2 इसके अंदर क्या है, कॉलम है। तो हमें एक ऐसा मैट्रिसेस भी देखना है जिसकी 2 ही रो हों और 2 कॉलम हो। तो इनमें से कौन सा मैट्रिक्स है? बिल्कुल इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने लिखा हुआ है। इस मैट्रिसेस का ऑर्डर भी क्या है, 2/2। तो इसका हम आंसर ऐसे करेंगे, A and E having same order, their matrices are conformal for addition। तो ये भी बात रखनी है, यानी कि दो मैट्रिसेस कन्फॉर्मल फॉर एडिशन। ये टॉपिक इस लिहाज से है। एक और एक्सरसाइज के अंदर जाके हम पढ़ेंगे कन्फॉर्मल ऑफ 2 मैट्रिसेस फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो उसका एक अलग यानी कि टाइप का क्वेश्चन होगा। तो अगेन आप कोई और मैट्रिसेस भी देख सकते हैं। जैसे B मैट्रिसेस में मेरे पास 3 और 1 है। मुझे एक ऐसा मैट्रिसेस देखना है, अगर इसका ऑर्डर अगर हम देखें तो क्या है, 2/1, यानी 2 इसमें रो हैं और 1 इसके अंदर कॉलम है। तो वो कौन सा मैट्रिक्स है इन क्वेश्चन के अंदर? वो मेरे पास इस साइड पे D दिया हुआ है। अब D में देखें तो यहाँ पे उसने 2 एंट्रीज के अंदर प्लस का साइन लिया हुआ है। तो हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ था। जब भी हमारे पास 2 एंट्रीज के अंदर प्लस का आता है तो हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये एक ही एंट्री बनेगी 3। तो इसका ऑर्डर भी क्या बनता है, 2/1। तो हम कह सकते हैं कि B और D दोनों का सेम ऑर्डर और ये भी क्या है, कन्फॉर्मल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ये है एक्सरसाइज 1.3 का और इसमें हमने क्या करना है, एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है? एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये होता है, अगर हमारे पास एक नंबर है जैसे वो +2 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, उसका साइन चेंज कर दें, उस +2 से उसे क्या बना दें, -2। तो वो उसका क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स। अगर इसे हम आसान अल्फाज में ले लेते हैं कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि 2 नंबर को आपने इस तरह ऐड करना है कि उनका आंसर 0 आ जाए। जैसे मेरे पास अगर यहाँ पे 2 है, मिसाल के तौर पे 2 है, तो 2 0 कब बनेगा, जब इसके अंदर हम -2 ऐड कर दें। तो ये इसका क्या हो जाता है, एडिटिव इन्वर्स। बाकी हम इसका प्रैक्टिकली इसका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे मेरे पास एक्सरसाइज में उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, A उसने दिया हुआ है ये वाला और कहा इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करें। तो मैंने क्वेश्चन को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व किया हुआ। आप सोल्यूशन लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे भी लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स ऑफ। अगर उसने यहाँ पे A मैट्रिक्स दिया तो आप भी A ही लिखेंगे। अब इस साइड पे हम क्या करेंगे, इसके साइन चेंज कर देंगे इस एलिमेंट के, यानी जो इंट्रीज हमें राइट साइड पे प्रेजेंट है उसके साइन चेंज कर देंगे। जैसे +2 से हम इसे क्या बना देंगे, -2। तो 4 से ये क्या बन जाएगा, -4। -2 से ये क्या बन जाएगा, -2 से ये +2 बन जाएगा, यानी -2 से ये क्या बन जाएगा, +2। और प्लस हम लगाएं या ना लगाएं, ऑलरेडी इंट्री के पास वो होता है। ये मेरे पास 1 है तो ये क्या बन जाएगा, -1। तो ये हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, इसका एडिटिव इन्वर्स किया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं, वो ये क्वेश्चन है। F मेरे पास उसमें कुछ ये वाली एंट्री प्रेजेंट है और इसके अंदर स्क्वायर रूट के साइन थोड़ा सा प्रेजेंट है। और बच्चे ये करते हैं कि जहाँ पे स्क्वायर रूट आता है तो स्क्वायर रूट के अंदर जो एलिमेंट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। मिसाल के तौर पे स्क्वायर रूट के अंदर मेरे पास यहाँ पे 3 है, यानी कि प्लस का 3 है, तो बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर लिख देते हैं -3। तो वो गलत हो जाता है।
स्क्वायर रूट हम माइनस अंदर नहीं करेंगे बल्कि स्क्वायर रूट के हम बाहर माइनस करेंगे। यानी इसको मैंने कैसे सॉल्व किया हुआ है, वही तरीका मैंने क्या लिखा हुआ है, एडिटिव इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के बाहर कोई साइन ना हो तो प्लस होगा, वो हम क्या करेंगे माइनस, ये 1 प्लस का तो क्या बनेगा -1, ये -1 से क्या बनेगा प्लस का 1, और ये 2 स्क्वायर रूट है तो इसका आंसर क्या बनेगा माइनस का 2 स्क्वायर रूट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था जिसमें हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड करना। स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। आपने एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल एक जैसे ही हैं। आपने इनको मिक्स नहीं करना कि और इसमें परेशान भी नहीं होना कि जैसे ये पता नहीं कौन से क्वेश्चन है, ये बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में 1.2 में क्वेश्चन है नेगेटिव मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स, इसमें हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। इन दोनों का एक ही मेथड है। स्टूडेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये इसमें यानी अगर मैं ये कहूँ कि क्वेश्चन अगर एक्सरसाइज 1.3 से कोई इंपॉर्टेंट है तो ये इस पार्ट से अक्सर क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। अगर आप प्रीवियस बोर्ड के पेपर उठा लें तो उसमें से इनमें से कोई ना कोई पार्ट्स आया होता है। तो इसके काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, मैं उसमें से एक पार्ट्स करवाता हूँ और अगर आपने ये वाला पार्ट समझ लिया तो इसके आप नेक्स्ट 4 पार्ट्स या 5 वो आप खुद कर सकते हैं। और अब जब आपने ये समझ लेना तो आपने फ़ौरन वीडियो को पॉज करना है और जाके 1-2 क्वेश्चन की वहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। मैं वैसे आपको नेक्स्ट जो 4 पार्ट्स हैं उनमें से भी एक और करवाऊंगा ताकि आपको इसकी डिटेल में समझ आ जाए। जैसे बेटे मेरे पास ये क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह आएगा, मैंने इसका पहला पार्ट है उसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनाया जैसे पेपर में आता है। मैंने अपनी तरफ से ये नहीं बनाया, जो एग्जाम में आता है वैसे मैंने बनाया। इफ़ ए मैट्रिक्स ये है फाइंड a प्लस 1/1, यानी कि ऐसे आएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने बना दिया, ये आपका पार्ट 1 में सिर्फ उसने ये लिखा हुआ था और एग्जाम में कैसे आएगा तो मैंने ये लिख दिया है। अब इसमें बच्चों का मैंने अक्सर जो सॉल्व किया है वो गलत ही होता है, मेथड गलत होता है। तो मैंने आपको इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बताया ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। तो ये आपने जहन में रखना है। कैसे करेंगे, सोल्यूशन के बाद आपने वो जिसको फाइंड करते हैं उसको लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, राइट साइड पे हम क्या करेंगे, देखिए उसने क्या लिखा हुआ है पहले a, तो राइट पे हम a तो नहीं लिखेंगे, राइट पे हम a की जो वैल्यू दी हुई है वो लिखेंगे। जैसे ये वैल्यू थी मैंने यहाँ पे मेंशन की, फिर उसने प्लस लगाया हुआ था तो मैं भी यहाँ पे क्या करूँगा प्लस लगाऊंगा। फिर उसने यहाँ पे ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है, पूरा मैट्रिक्स मैं यहाँ पे लिख लूँगा। अब इसके बाद अगर आप गौर से देखें तो ये 2 मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं प्लस। प्लस कैसे होते हैं, ये पहला नंबर पहले में प्लस कर देंगे, सेकंड वाला सेकंड में प्लस कर देंगे, ये वाला नंबर प्लस करके ये वाला लिख देंगे। जैसे ये 1 + 1 है तो हम वो लिख देंगे। अब इसको प्लस कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो क्या बनेगा आंसर 0। 2 + 1 क्या होगा 3, 2 + 1 3, 1 + 1 क्या होगा 2। तो ये इस तरह हमने इस पहले पार्ट्स को सॉल्व किया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो है अगेन पार्ट्स में आपको सॉल्व कराता हूँ और आप अभी वीडियो को पॉज करें, इसका नेक्स्ट पार्ट आप खुद सॉल्व करें ताकि आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाए और इसको जहन में भी रखना है। अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे सिर्फ समझ रहे हैं लेक्चर को तो आप ये वाला क्वेश्चन उस बुक के ऊपर जाके लिख लें कि एग्जाम में ऐसे ये आता है। जी बेटे, ये क्वेश्चन नंबर 3 का 3rd पार्ट है और ये क्या है, पहले एग्जाम के लिहाज से मैंने ये क्या क्वेश्चन बनाया हुआ है वो देख लेते हैं। इफ सी ये मैट्रिक्स है, फाइंड सी प्लस और ये वाला मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो ये एग्जाम में मैंने इसलिए यानी कि ये क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें 2 जगह पे जाके छोटे छोटे ट्रिक्स आते हैं जो कि बच्चे मिस्टेक करते हैं और उनकी वजह से वहाँ से इनका नंबर भी यानी कुछ नंबर कट भी जाते हैं और एग्जाम में वो क्वेश्चन गलत कर दिया जाता है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं सोल्यूशन। वही तरीका जो पहले वाला क्वेश्चन में किया था कि जो फाइंड किया जाता है उसको लेफ्ट साइड पर लिखते हैं, राइट साइड पर हमने क्या करना है, जैसे पहले मैट्रिक्स सी दिया हुआ है तो सी की सिंपल हम उसी तरह पहले सी है तो पहले सी की मैट्रिक्स की वैल्यू लिखेंगे। ये सी की मैट्रिक्स की क्या है वैल्यू है वो लिख दी। फिर हम क्या करेंगे प्लस लगाएंगे। देन हमारे पास देखिए ये मैट्रिक्स दिया हुआ है -1 1 3 तो वो हम लिख देंगे। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 2 ट्रिक्स आएंगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो अपने गौर से देखनी है। ये इसके बाद ये वाला स्टेप है, जैसे देखिए 1 ये प्लस और ये माइनस। अब कुछ बच्चों अक्सर यहाँ पे मिस्टेक होती है और नंबर यहाँ से उनका, यह जाहिर सी बात है अगर प्लस माइनस के मैथ में मिस्टेक करते हैं वो क्वेश्चन सारा गलत हो जाता है। ये देखिए बेटे प्लस आ रहा है यानी पहला नंबर पहले में प्लस होगा तो 1 वैसे लिखा मैंने, फिर प्लस है प्लस भी लिखा। अब ये -2 ये -2। अब देखिए आपने ये वैसे भी सीखा होगा मैथ के अंदर, जब 2 साइन एक साथ आते हैं तो इस साइड पे यानी कि ये वाली जो साइड है इस पे हम क्या लगाते हैं ब्रैकेट लगाते हैं। एक तो बच्चे ये करते हैं कि प्लस भूल जाते हैं, माइनस भूल जाते हैं या ब्रैकेट भूल जाते हैं, तो उसकी वजह से उनका यहाँ पे अक्सर यहाँ पे जो नंबर आना होता है वो गलत हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा देखिए सेकंड नंबर प्लस है प्लस लिखा, -1 है तो हमने क्या लिख दिया 1 लिख दिया।
अब ये थर्ड वाली पोजीशन पे ये नंबर है 2 लिख दिया, प्लस प्लस लिखा। अब ये इस पोजीशन वाला इस पोजीशन में प्लस होगा वो लिख दिया। अब देखिए बच्चे, अब हम पहले इसकी ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे, कोई भी स्टेप हम शॉर्ट नहीं करेंगे। 1 हम वैसे लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 ऑलरेडी वैसे हो जाएगा। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 1 1 प्लस माइनस माइनस 1 से 1 को निकाल दिया जाए, 0 बचता है। 2 और 3 क्या होते हैं 5। उसके बाद ये वाला स्टेप। अब यहाँ पे एक और मिस्टेक ही होती है, जैसे 1 और 2 को माइनस करते हैं तो इसके साथ कोई साइन ना हो तो क्या होता है प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस। 2 से 1 को निकाले तो क्या बनता है 1। साइन भूल जाते हैं कि किस वैल्यू को लगाएंगे। इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है 2 है, तो 2 का साइन कौन सा है माइनस का, तो वो माइनस लग जाएगा। यहाँ पे 0 0 आ जाएगा, 5 का 5 है। कुछ बच्चे ये कहते हैं सर हम इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते। बेटा डायरेक्ट कर सकते हैं, आंसर तो सही आ भी सकता है, लेकिन ये होता है एग्जामिनर को ये लगता है कि इसने कुछ स्टेप्स शॉर्ट किए हुए हैं, तो वो 2 नंबर का ये तो पहले ही ऑलरेडी क्वेश्चन होता है, तो वो उसमें से 0.5 या 1 नंबर कट कर लेता है। ये बाज का आप जब डायरेक्ट कर रहे होते हैं तो आप कहीं ना कहीं प्लस या माइनस भूल जाते हैं। तो बाकी जो पार्ट्स हैं इसी तरह के जिसमें प्लस वगैरह आ रहा होता है, 2 यानी एक मैट्रिक्स है साथ कोई और मैट्रिक्स है और उसकी वैल्यू फाइंड, वो आपने खुद करने हैं। आप वीडियो को पॉज करें, जो आपके क्वेश्चन रहते हैं वो आप खुद करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपने ये वाले क्वेश्चन किए हैं प्रैक्टिस, और आपके आंसर पीछे एक्सरसाइज में जाके देखें लास्ट पे कि आपके सही आए हैं या नहीं। इसके बाद जो है हम अब इसके मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन करते हैं। बेटे क्वेश्चन नंबर 3 का 7 पार्ट्स है ये, और ये थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये वाला पार्ट्स भी अब करवाने जा रहा हूँ आपको। ये इंपॉर्टेंट भी है, प्रीवियस पेपर्स काफ़ी के अंदर ये आया भी हुआ है। सी आपके पास ये मैट्रिक्स है, तो आपने वैल्यू क्या फाइंड करनी है -2 और सी, यानी -2 को ब्रैकेट लगा के इसने सी के साथ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब कोई ब्रैकेट, यानी ये वाली जो ब्रैकेट सी के साथ लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये जो 2 है वो सी के साथ क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा। वही तरीका फाइंड के साथ जो ये वाली वैल्यू हमने फाइंड करनी है उसको हम किस साइड पे लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। तो -2 ब्रैकेट में है, मुझे ऑलरेडी वही वैसे नंबर यूज़ करना है। साथ मैट्रिक्स सी है, सी मुझे यूज़ नहीं करना बल्कि इसकी जो वैल्यू है मुझे वो यूज़ करनी है। तो ये वाली वैल्यू लिख ली मैंने। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। बेटे देखें यहाँ पे कोई साइन ना हो तो होता है प्लस, मल्टीप्लाई हम करवा रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस। कुछ बच्चे कहते हैं सर इसमें बड़ी वैल्यू को साइन तो नहीं लिखते। बेटे मल्टीप्लाई में मेरा तो ये आंसर होता है बच्चों, जो आपके मुंह में साइन बन रहा होता है वो ही लिखेंगे। मसलन प्लस माइनस, मेरे मुंह में क्या बन रहा है माइनस बन रहा है, तो आप माइनस ही लिखेंगे। 2 1 क्या हुआ 2। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब नंबर के साथ प्लस लगा भी सकते हैं, अगर हम ना भी लगाएं तो जाहिर सी बात है उसके साथ होता ही है। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप लगा दें हमें मसला होता है, तो हम लगा देते हैं। 2 1 क्या हुआ 2 हुआ। अब इसके साथ कोई साइन हो तो होता प्लस, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, वो माइनस आ गया। 2 2 क्या हुआ 4। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि इंपॉर्टेंट भी है और इसमें कोई इतना घबराने वाली या मुश्किल ये क्वेश्चन नहीं है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके जो मुश्किल पार्ट्स थे, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे, वो मैंने आपको एग्जाम के हवाले से ज़रूर करवाए हैं। बाकी जो मैंने नहीं करवाए तो आपने ये नहीं कहना कि सर ने वीडियो इनकम्प्लीट बनाई है, मैंने इनकम्प्लीट नहीं बनाई। बाकी जो क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिए ही छोड़े हैं ताकि आप भी प्रैक्टिस करें, और आपके ये जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे इसमें से आप फिर ज़्यादा अच्छा सीखेंगे और मिस्टेक भी पेपर में कम होगी। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 4 है और इसके भी काफ़ी पार्ट्स हैं और सारे पार्ट्स एक जैसे हैं। मैं आपको इसके अंदर 2 पार्ट्स कराऊंगा। एक ये वाला पार्ट्स जो मैंने इंपॉर्टेंट समझा, जो प्रीवियस बोर्ड पेपर के अंदर मैंने देखा आया हुआ है। बाकी मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको इसका अच्छे से कॉन्सेप्ट मिल सके। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट है, ठीक है बेटे। ये पेपर में कैसे आता है, वहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है परफॉर्म द इंडिकेटर ऑपरेशन, यानी कि जो ऑपरेशन दिया पहले आप उसे परफॉर्म करें। इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पहले ब्रैकेट दी हो आप पहले उसे परफॉर्म करें, यानी उसको पहले सॉल्व करें। तो ये पेपर के लिहाज से ऐसे बनता है सॉल्व, बस आगे वो दिया होता है कि आप इसे सॉल्व करें। तो क्या करते हैं इसमें देखिए कोई लेफ्ट साइड या कोई राइट साइड नहीं है। तो कुछ बच्चे ऐसे मुझसे पूछते हैं कि सर बराबर इधर क्यों लगा रहे हैं, जब बेटे हमारे पास कोई साइड नहीं होती, लेफ्ट राइट नहीं होती, क्योंकि जब लेफ्ट राइट होती है तो उनके अंदर एक इक्वल का साइन आ रहा होता है। इसमें नहीं आ रहा तो आपने इक्वल का साइन लाजमी यूज़ करना है। तो मैंने पहले क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, यानी कि ये मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब मैंने इस स्टेप से सॉल्व किया हुआ है, मैंने इस स्टेप से क्या किया हुआ है सॉल्व किया हुआ है। पहला मैट्रिक्स वैसे ब्रैकेट ये थी, तो ब्रैकेट वाला पोर्शन मुझे पहले क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले मैं ब्रैकेट वाला यानी कि ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करूंगा। देखें 1 1 वैसे -2, तो -2 लिख दिया, साथ ये इकट्ठा कर लिया। 0 वैसे ये वाला 0, अब -2 वो -2 लिख लिया। अब ये वाला 2 ऑलरेडी वैसे है, ये वाला माइनस ऐसे, 2 भी ऐसे आ गया।
अब ये वाला जो मैट्रिक्स है ये फर्स्ट वो वैसे आ गया, प्लस का साइन यहाँ पे आ गया। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए ऐसे बनेगा, तो अब हम इसको ब्रैकेट जो है इसकी ऑलरेडी ख़त्म हो जाती है, यानी कि 2 ब्रैकेट्स थी यहाँ पे, जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये ब्रैकेट ऑलरेडी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है बेटे, अब हमारे पास क्या है, ये यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है, यहाँ पे क्या है माइनस का, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी इसको सॉल्व करेंगे आंसर क्या बनेगा 1, साथ बड़ी वैल्यू का साइन माइनस का, ये 0 में कुछ भी करें तो क्या आता है, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 2 के साथ जो साइन है वो भी लगाएंगे। 2 से जब हम 2 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा 0 आएगा। तो यहाँ तक हमने क्या किया, इसे सॉल्व किया। अब अगेन इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि देखिए फिर अगेन 2 प्लस माइनस 1, अब यहाँ पे 2 साइन इकट्ठे आ रहे हैं, तो मैंने क्या किया, 2 साइन जब इकट्ठे आते हैं तो हम इस तरफ क्या लगाते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं, फिर 3 वैसे, फिर प्लस, और ये फिर देखें 2 साइन इकट्ठे आने की वजह से फिर मैं इधर क्या लगाऊंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा। अब ये वाला जो था 1 और साथ प्लस 0, तो 1 प्लस 0 मैं क्या करूंगा, ऐसे ही एज इट इज लिख दूंगा। अब पहले मुझे ब्रैकेट को ओपन करना है, तो प्लस माइनस माइनस 1 वैसे, 3 वैसे, प्लस माइनस माइनस 2 क्या हो जाएगा वैसे, फिर 1 में 0 किया तो 1 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 में से 1 यानी प्लस माइनस माइनस, 2 में से जब 1 को निकाल दिया 1, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 3 में से 2 को जब निकाल दें तो क्या बनता है 1 एंड ऑलरेडी 1। तो ये इसको सॉल्व करके ये वाला मैट्रिक्स इसका क्या बन गया था, आंसर बन गया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आएगी। एक इसका और पार्ट मैं करवाने लगा हूँ ताकि आपको इस क्वेश्चन की कंप्लीटली समझ आ जाए। जी बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 4 का 5 पार्ट्स है जो मैंने बेहतर समझा, एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट समझा वो है। आपको मैंने क्वेश्चन का तरीका तो बता दिया कि क्वेश्चन 4 में जब पेपर में आएगा तो कैसे पेपर में बन के आएगा, यानी कहेगा सॉल्व दिस मैट्रिक्स। तो मैंने यहाँ पे कंप्लीटली तो नहीं लिखा, मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिख दिया ताकि आपको इस तरह भी समझ आ जाए। तो मैंने सोल्यूशन राइट किया, वो है ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि आप 2 मैट्रिक्स को आपस में क्या करना है, प्लस करना है, तो उसकी एंट्री को प्लस कर देंगे। बस आपने इसमें यह जहन में रखना है कि इसमें प्लस और माइनस जो है उसका जहन में यानी कि रखना है कि कहाँ पे प्लस आएगा कहाँ पे माइनस आएगा। डायरेक्ट स्टेप करने की जब हम बच्चे कोशिश करते हैं तो वहाँ पे एक मिस्टेक साइन की हो जाती है, तो ये काम आप डायरेक्ट बिल्कुल ना करें, चंद मिनट या चंद सेकंड ज़्यादा लग सकते हैं, आपका क्वेश्चन तो कम्प्लीटली सही होगा। अगर इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन में क्या है, मैंने 1 प्लस 1, 2 प्लस 0, 3 प्लस माइनस 2। देखिए अब यहाँ भी बच्चे डायरेक्ट करते हैं, मैंने डायरेक्ट तो नहीं किया, आप ही इसी तरह करें, ये टेक्निक आप जहन में रखें कि आपने ऐसे ही करना है। नेक्स्ट इसी तरह 2 प्लस माइनस, फिर अगेन साइन ब्रैकेट आ जाएगी, 3 प्लस माइनस, फिर 2 साइन आने की वजह से ब्रैकेट मैंने लगा दी, 1 प्लस 0 वो आ गया, 3 प्लस 0, 1 प्लस 2 एंड 2 प्लस माइनस, फिर 2 साइन आने की वजह से ये ब्रैकेट आ जाएगी। अब उसी तरह जो नंबर प्लस हो रहे हैं आप उसे प्लस कर दें, 1 में प्लस किया 1 को, 2 आ गया, 2 में 0, 2 आ गया, 3, अब ब्रैकेट जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है पहले उसकी ब्रैकेट को ओपन करें, तो प्लस माइनस क्या आएगा माइनस, 3 माइनस 2, अगेन 2 ऐसे, प्लस माइनस माइनस 2, फिर वैसे, फिर 3 प्लस माइनस माइनस 1, फिर 1 वैसे, 1 में 0 को प्लस किया तो 1 ही होगा, फिर 3 प्लस 0 क्या आएगा 3, 1 प्लस 2 क्या आएगा 3, और 2 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो 2 और 1 यानी कि 2 माइनस 1 बन जाएगा। तो ये अब हम इसको क्या करेंगे, प्लस माइनस आप कर लें और उसका आंसर हमारे पास ये वाला आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 में किसी भी पार्ट की समझ नहीं आती और मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कि सर इस पार्ट की मुझे समझ नहीं आई, तो मैं आपको उसमें ज़रूर आंसर दूंगा। बाकी आप अभी वीडियो को पॉज करें और इसके जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसकी ज़रूर प्रैक्टिस करिए। जी मेरे प्यारे बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 6 और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का मैं पहला पार्ट करवाऊंगा, इसके 2 पार्ट्स हैं, दोनों ही करवाऊंगा, परेशान नहीं होना। पहला पार्ट इसका ये है कि आपके पास ऐसे आएगा क्वेश्चन पेपर में, अगर आएगा तो इस तरह ही आएगा, चेंज तो कर ही नहीं सकता ना, इस तरह तो और बन ही नहीं सकता। तो ए ये है, बी ये है, आपने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो मैंने आपको पहले भी तरीका बताया था क्वेश्चन नंबर कौन से वाले में, क्वेश्चन नंबर 2 वाले में, क्वेश्चन नंबर 2 वाले में नहीं 3 वाले में बताया था, बोलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि ये जो फाइंड वाला आए पार्ट आप उसे कहाँ पे लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे। बिल्कुल वही तरीका, पहले क्या आ रहा है आपके पास 3, तो आप भी 3 ही मेंशन करेंगे राइट साइड पे। ए तो लिखेंगे नहीं बल्कि ए की हम वैल्यू लिखेंगे, तो आपने ए की यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लिख देनी है। माइनस का माइनस आ जाएगा, 2 आ जाएगा, बी की वैल्यू आपके पास ये वाली आप वो भी मेंशन कर देंगे। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं और उनको इस स्टेप को अगर मैं ना भी समझाऊँ तो उनको समझ आएगी, लेकिन ज़रूर समझाऊंगा क्योंकि वो कहेंगे सर ने समझाया ही नहीं है। बेटे देखिए 3 है, 3 अंदर क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, तो आपने 3 को अंदर क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है। 3 1 3, 3 2 6,
साइन वैसे ही आते रहेंगे। 3 3s are 9, 3 4s are 12। ओके बच्चों, समझ आ गई। अब नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। माइनस का माइनस 2 सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा क्लास के अंदर, सर ये माइनस क्यों नहीं मल्टीप्लाई करेंगे? बेटे देखो, दो मैट्रिक्स को हमने माइनस करना है, तो आप इस माइनस के ऊपर हैंड रख लें तो सिर्फ 2 ही बचता है जो हम 2 मल्टीप्लाई अंदर करवाएंगे। तो आप 2 को अंदर ये नहीं मैं कह रहा कि माइनस नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो एक अलग मेथड फिर बन जाएगा। आप अभी क्या करें, जो आपने मेथड आसान मेथड है, मेरा मतलब वो है कि वो तरीका सिखाया जाए ताकि बच्चे परेशान ना हो। तो 2 को मल्टीप्लाई करवाएं, 0 14, 2 3s are 6, इसका माइनस वैसे 2 8s are 16। बच्चों समझ आ गई है। अब हम देखते हैं क्या आता है इन दोनों मैट्रिक्स को। दोनों मैट्रिक्स बेटा अब क्या करना है, माइनस करना है। कर लेते हैं 3 3 माइनस 0। कुछ बच्चे मुझे यहाँ पे कहते हैं सर यहाँ पे आके हमें बाज का हम 3 में से इस नंबर को माइनस कर रहे थे, तो मैंने उनको ये बताया बेटा आप ऐसे कर लिया करो माइनस, जैसे यहाँ से ये वाला, यहाँ से ये वाला, 3 माइनस 0 ये लिख लिया, 9 माइनस, अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। अब यहाँ पे मैंने एक डायरेक्ट स्टेप किया है। कोई बच्चा मुझे बताएगा कमेंट्स के अंदर सर आपने डायरेक्ट क्या किया है? मैंने ये किया है, ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, तो यहाँ पे तो मुझे 2 साइन लगाने चाहिए थे। देखे बेटा मैंने क्या किया, आपने ऐसा काम नहीं करना, दोनों साइन लगाएंगे, माइनस यहाँ भी और माइनस यहाँ भी। ये वाला स्टेप मैंने नहीं किया आपको परेशान करने के लिए, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, तो ये आपने स्टेप ज़रूर कर लेना है। तो ये देखिए बेटे अब क्या किया मैंने, नेक्स्ट देखें। अब मैंने यहाँ पे एक स्टेप और भी मैंने डायरेक्ट किया है, आपने कोई स्टेप डायरेक्ट नहीं करना। देखिए बेटा 3 माइनस 0 3 आ गया, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 6 और 14 20, साथ साइन वही माइनस का। अब यहाँ पे देखिए बेटे 9 माइनस माइनस 6 क्या मतलब है, कोई बच्चा मुझे बताएगा? मैं खुद बता देता हूँ। एक स्टेप जो आपने ज़रूर करना है, मैंने इस क्वेश्चन के अंदर नहीं किया। आप ना भी करें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नंबर नहीं मैं कटिंग करूँगा अगर मैंने पेपर चेक किए तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 6 ऑलरेडी वैसे हो जाएगा, तो क्या बन गया 9 प्लस 6, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ 9 प्लस 6 कितना होता है 15। उसके बाद क्या आता है 12 और 16, जब 16 में से 12 को माइनस करते हैं तो क्या आता है माइनस का 4, साइन बड़ी वैल्यू का। तो ये बेटे आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट था। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट कराता हूँ। जी मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। आइए इसे देखते हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह आएगा। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट यहाँ पे राइट किया हुआ है, आपको भी नजर आ रहा होगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, वही तरीका जो फाइंड किया जाए उसे लेफ्ट साइड पे लिखेंगे और लेफ्ट की शेप को जहन में रखते हुए हम राइट पे भी वैसे ही बना देंगे। कैसे मैंने किया, 2 वैसे ए की मुझे वैल्यू लिखनी है, ए के ऊपर टी था, ए की पावर में टी था तो मैंने उसकी पावर में टी ही लिख दूंगा, माइनस माइनस 3 बी था, बी की मेरे पास ये वैल्यू है वो राइट की, बी की पावर में टी था तो मैं क्या लिख दूंगा टी लिख दूंगा। बेटे यहाँ पे याद रखना इस टी का क्या मतलब है, टी से ट्री, नो ट्री तो नहीं होता, इसका मतलब तो ट्रांसपोज होता है क्योंकि ये मैथ है, इंग्लिश तो नहीं। हाँ इंग्लिश भी आ रही है। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, किसी मैट्रिक्स की रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाए या कॉलम को रो में चेंज कर दिया जाए। तो मैं ट्रांसपोज इसका ओपन कर देता हूँ, तो क्या होगा, ये वाली जो रो है मैंने इसको कॉलम बना दिया तो क्या बनेगा 1 माइनस 2, तो 1 माइनस 2 3 4, ये ऐसे है तो मैं इसको क्या लिख दूंगा कॉलम में, तो क्या बनेगा 3 4। सिमिलरली मुझे यहाँ पे भी इसका ट्रांसपोज ओपन करना है। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये तो कर दिया तो टी कहाँ चला गया? बेटे जब किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते थे राइट साइड पे उसका टी आता था, तो नेक्स्ट स्टेप पे जब हम उसे कन्वर्ट करते थे रो को कॉलम में तो उसका टी हम क्या करते थे गायब कर देते थे। वही काम मैंने यहाँ पे भी किया है। तो बेटे आगे आप बहुत समझदार है, 2 बाहर है तो क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, तो आप इसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8। माइनस वैसे आएगा, अब 3 को भी हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 3 जब मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा 3 0 0, 3 3s are 9, 3 7s are 21, 3 8s are 24। मेरे बेटे बहुत समझदार हैं और इनको बहुत अच्छी मैथ आती है, इसलिए तो ये वीडियो देख रहे हैं। अब हम दोनों के क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, समझा दूं आता है आप लोगों को। तो हम इसको क्या करते हैं माइनस कर देते, 2 माइनस 0 ये लिख दिया, 6 माइनस माइनस 9 ये वाला लिख दिया, माइनस 4 माइनस 21 ये वाला मैंने स्टेप लिख दिया, 8 माइनस 24 तो ये वाला स्टेप मैंने लिख दिया। अब इसके बाद मेरे पास जगह थोड़ी सी कम थी, मैंने इसको ऊपर राइट कर दिया, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया 2 माइनस 0 2 बन गया, इसको मैंने डायरेक्ट किया है। मैं थोड़ा सा काम डायरेक्ट करता हूँ आपको परेशान करने के लिए, परेशान नहीं होना, वीडियो ज़रूर देखनी है, छोड़ के चले नहीं जाना।
तो माइनस माइनस प्लस 6 9 कितना होता है प्लस, यानी 6 + 9 15। -4 -21 कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो क्या बनेगा 25 साइन बड़ी वैल्यू का। 8 -24, 8 के साथ कोई साइन ना हो तो प्लस होता है तो क्या बनेगा प्लस माइनस माइनस 24 से हम 8 को निकाल दे तो बनता है 16। मैंने वही लिखा हुआ है और साइन बड़ी वैल्यू का माइनस। तो ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने मुझे सीरियस लेना है और खुद भी सीरियस ही रहना है। एग्जाम करीब है तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आई है। अब इस परेशान नहीं होना, वीडियो इतनी लंबी हो गई है। आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद इस पूरी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गए होंगे। बच्चों एक्सरसाइज का ये लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ये आप अगर समझ लेते हैं तो आप लास्ट पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से थोड़ा सा पीछे जो ऊपर दिए होते हैं, यानी कि बुक की जो एक्सरसाइज होती है, यानी कि सब एक्सरसाइज के बाद एक एक्सरसाइज आती है लास्ट पे, उस पे जाके आप इस तरह के 2-3 क्वेश्चन होंगे जो आप वहाँ पे जाके इजीली कर सकते हैं। आपने पहले ये क्वेश्चन अच्छे से समझना है। क्वेश्चन है क्या, उसने कहा कि इफ़ ये वाली वैल्यू दी हो, आपने फाइंड करनी है ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। यानी उसने कहा ये मैट्रिक्स दिए हुए हैं और ए बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो फाइंड वाले क्वेश्चन आपने ज़हन में रख लेना है। एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन वो वाला, ये वाला, और कुछ एक्सरसाइज के लास्ट पे, यानी बुक के लास्ट पे नहीं, पहले चैप्टर जब ख़त्म होता है उसके लास्ट पे एक और फाइंड वाला क्वेश्चन भी होगा। टोटल 3 ये फाइंड वाले क्वेश्चन है जिसमें कुछ लेटर्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है, जैसे ए की बी की। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ओके बच्चों, ये समझ लेते हैं क्या है। 2 पीछे मैट्रिक्स के बाहर हो तो हम इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 2 4, 2 4 8, 2 3 क्या बनेगा -6। 2 ने, ये मेरे पास 9 नहीं है, ये ए है, तो आपके पास ये 2 है, ये ए है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेगा। 2 के यहाँ पे कोई नंबर ना हो तो यहाँ पे क्या होता है 1 होता है, तो 2 इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा। 2 1 2, ए वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस का वैसे प्लस आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3, 3 ने b से मल्टीप्लाई करना है। b से कैसे करेगा, b के भी यहाँ पे कोई नंबर ना हो तो क्या होगा 1 होगा, तो 3 ने 1 से मल्टीप्लाई करना है। 3 1 3, b वैसे आ जाएगा। फिर 3 8 24, 3 4 -12, और ये राइट साइड पे भी मैट्रिक्स हम क्या करेंगे वैसे ही लिख देंगे। अब बेटे हम क्या करेंगे, अब ये वाले 2 मैट्रिक्स आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। अब इनको हम प्लस कर देते हैं, वही काम जो हम प्लस करते हैं कि 4 + 3 वो लिख दिया, 8 प्लस ये वाला नंबर वैसे लिख देंगे, -6 + दिस लिख देंगे, 2a प्लस, और ये देखिए माइनस। देखिए बेटे ये प्लस है, ये माइनस है। मैं यहाँ पे आपको समझाना ये चाह रहा हूँ, जब इतना बड़ा क्वेश्चन आता है तो आप थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप भी कर दें, इसमें कोई इशू नहीं है। वैसे अगर आप स्टेप ही कर दें, यानी कि प्लस और माइनस का एक स्टेप कर दें तो कोई तब भी मसला नहीं। मसला ये है कि आपकी मिस्टेक वगैरह के चांसेस कम हो जाते हैं। तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस, और साथ क्या आ जाएगा 12। दोबारा देख लें, ये 2a वैसे, ये प्लस है, यानी कि 2a ने इसके साथ ऐड होना है, तो ये 2a वैसे, ये प्लस है और ये -12 है, तो ये 2 साइन इकट्ठे आ रहे हैं। तो दोनों साइन जब इकट्ठे आते हैं तो वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, और ये वाला 12 वैसे आ जाएगा। इसके बाद बेटे आप ये देखिए, जो नंबर प्लस होते हैं हम उसे प्लस कर देते हैं। जैसे 4 3 क्या हो गया 7। अब इस 24 में से जब हम 6 को निकालते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, तो क्या बनता है 18। अब ये देखें, ये b है, ये 8 है। एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन कहता, एक मुझे वो आंसर देता, यानी इसका स्टेप का, कि बेटे सर आप यहाँ पे 11 लिख दें। तो बेटे 11 तो नहीं आएगा, क्योंकि एक नंबर के पास b है और दूसरे के पास अगर b होता तो हम फिर 11b लिखते, लेकिन नहीं होने की वजह से हम इसको ऑलरेडी ऐसे ही लिख देंगे। फिर 2a -12 वैसे ही लिख देंगे। अब ये वाला 7 10 18 1 वैसे ही आ गया। अब जिन मेरे बच्चों ने, प्यारे बच्चों ने एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन किया था, उनको पता है कि जब यहाँ पे हम पहुँचते हैं, ये मैट्रिक्स ऐसे दिया होता था, उसने a b c d की वैल्यू फाइंड करने को कहा था, तो हम उसके जो एंट्रीज होती थी उनको आपस में क्या करते थे, इक्वल बना के कुछ इक्वेशन बनाते थे, फिर उनको सॉल्व करते। ये वही क्वेश्चन बन गया लास्ट पे। कैसे बेटे, देखिए ये कहता है ये दोनों मैट्रिक्स यहाँ पर देखिए क्या बन गया, इक्वल। तो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनकी एंट्रीज बराबर हों और उनके ऑर्डर बराबर हों। तो अब हम क्या इसको नेक्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे, ये मैंने स्टेप इस तरफ किया हुआ है। आपने पेपर के अंदर जैसे ये मैं क्वेश्चन ऐसे लेके जा रहा हूँ, आपने भी ऐसे ही सॉल्व करना है। यानी मेरा ये वाला जो स्टेप है, ये वाला जो मैंने पार्ट्स यहाँ पे किए, ये सारे आपने इसके बिल्कुल नीचे करने हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। उसके में देखिए बेटे 7
7 के इक्वल है, लेकिन ये वाला जो नंबर है ये कुछ और है, ये 10 है। तो ये इक्वल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि ये एंट्री उसके बराबर हमने रखनी है। तो हमने क्या लिखेंगे, 8 + 3 भी 10। तो आपने क्या लिखा, 8 + 3 भी 10। आप इसको इक्वेशन का नाम भी दे सकते हैं, जैसे मैंने 1 का नाम दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, हमें मुझे b की वैल्यू निकालनी है। ये आई थिंक आपको बहुत अच्छे से आता होगा इक्वेशन, तो मेरे बेटे सॉल्व कर लेते हैं। 8 प्लस का है नंबर, उधर जाके क्या होगा माइनस का। 10 से 8 को हम निकालें तो क्या आ गया 2। b ऑलरेडी, वैसे 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ जाएगा, वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो b का आंसर हमने क्या निकाला, 2/3। इसी तरह आप देखें बेटे, हमने जब इसको इक्वल रखा 10 18, तो 18 के बराबर है, ये तो नहीं बराबर है, ये ऑलरेडी पहले ही बराबर है। तो ये वाला नंबर हम इसके बराबर रखेंगे तो क्या आएगा, 2a - 12 = 1, -12 उधर जाके क्या होगा प्लस का 12, और अब इन दोनों को प्लस करते हैं तो क्या आता है 13। 2 मल्टीप्लाई उधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई थिंक मेरे बेटे सब बच्चों को समझ आ गया जिन्होंने मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप इतनी देर मेरे साथ रहे इस लेक्चर के अंदर। अगर आपने मेरी सारी वीडियो देखी है, हाँ जाते हुए एक बात और जो मैं आपको याद दिलाता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, इसे शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के अंदर, हाँ लाइक भी करें, कमेंट्स भी दें, और कमेंट्स में मुझे बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा और कहाँ पे जाके आपको नहीं समझ आई, और मुझे आप बताएं कि सर आप मज़ीद इस चीज़ में ये ऐड करें। और हाँ एक बात और ज़रूर बताइएगा, मेरा मेथड आपको कैसा लगा, क्या मुझे इम्प्रूव करना है या यही सही है।